हेलो डी व्यूवर्स, आइए जानते हैं अगर आपकी इनकम किसी प्रोफेशन जैसे कि बिजनेस वगैरह से है या फिर अदर कोई प्रोफेशन है तो आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना होगा। या फिर आपका पैसा जो है ऑनलाइन किसी यूट्यूब वगैरह हो गया, कोई इंस्टाग्राम वगैरह हो गया या फेसबुक वगैरह हो गया, इससे आपकी अर्निंग है तो उसके लिए आप कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे, ये इस वीडियो में जानेंगे और उस आईटीआर को पूरा फाइल करके भी बताएंगे, यानी भर के बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगता है, जानकारी समझ में आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड, आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस पर वीडियो बना हुआ है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उसका लिंक चेकआउट कर लीजिए। ओके, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड कर लेना है। AIS और फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर भी बने वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये दोनों फॉर्म डाउनलोड करना कंपलसरी है। दूसरी बात ये, अगर आपकी अर्निंग किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से हो रही है और जो आपका पैसा आया, बैंक में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो उसका आप एक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए 1 फाइनेंशियल ईयर का। जैसा कि अभी करंट 1 फाइनेंशियल ईयर जो चल रही है 2023-24 है, ठीक है, जिसका हम फाइल करके बताने वाले हैं। और जो असेसमेंट है 2024-25 है। ओके, उसके बाद अगर आपकी कोई ट्यूशन वगैरह जो है, कोचिंग वगैरह सेंटर खोल रखा है, उससे आ रही है तो अपना रिसिप्ट जो भी आपने ईयरली पैसा आपका आया है उसका हिसाब रखिएगा। चलिए, उसके बाद आप फाइल करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल टैब, यहाँ पर सामने आपके ब्लू कलर में फाइल नाउ का टैब मिल जाएगा। नहीं मिलता तो 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है, जैसा कि 2024-25 है करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद ऑनलाइन रिकमेंडेड, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और इसलिए आप इंडिविजुअल होंगे तो यहाँ इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अब आपको यहाँ आईटीआर फॉर्म चूज करना होता है। इसके लिए आपको बता दें, अगर आपका कोई अर्निंग किसी बिजनेस या प्रोफेशन से है, यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, तो आपको यहाँ ITR4 फाइल करना होगा। ITR4 पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे देख सकते हैं प्रोसीड विद ITR4, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शंस ओपन हो गए। आप ITR फाइल क्यों करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा, पहले से ही आपकी हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर सबसे पहले आपकी आएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपकी डिटेल्स दी गई होगी, नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे। और यहाँ आपको एक बार सेलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनमें से अगर कोई है तो सही है, नहीं तो आप अदर्स पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत, मतलब रिटर्न बिफोर डेट या ऑन डेट फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट पर। ओके, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी इनकम टैक्स जो रिजीम है ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट होकर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें, जब आप ITR1 या ITR2 फाइल करते हैं उनके लिए आप कितनी बार भी जो रिजीम है चेंज करें, ओल्ड से न्यू में जाए या न्यू से ओल्ड में जाए, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप ITR3 और 4 फाइल करते हैं, अगर आपको न्यू से ओल्ड में जाना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ITR3 ITR4 भरते हैं तो यहाँ पर अगर रिजीम चेंज करना चाहते हैं, न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स न्यू रिजीम, तो आपको क्या करना होगा, केवल एक चांस मिलता है। अगर वो भी यहाँ पर ओल्ड से न्यू में जाना चाहेंगे तो फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर न्यू से ओल्ड में जाना चाहेंगे तब भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट न्यू है, नो पर क्लिक है, न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट है। अगर हम ओल्ड में जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे वाला है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए हम जो है न्यू टैक्स रिजीम को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वेदर रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, आप अपने द्वारा खुद से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर नो कर दें। यहाँ पर आपका एक अकाउंट ऐड होना चाहिए, वैलिडेट भी होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। इस तरह से फर्स्ट स्टेप कंफर्म्ड हो जाएगी, ग्रीन कलर का टिक लगकर आ जाएगा। अब अगर ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर न्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला कॉलम आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आपकी सैलरी से इनकम नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है आपका जो बिजनेस है। यहाँ पर देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बिजनेस या प्रोफेशन की डिटेल देनी होगी। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। दोनों में जो इनकम टैक्स की कैंपिटेशन है यानी कैलकुलेशन है वो अलग अलग होगी। यहाँ बिजनेस में सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग होगी, प्रोफेशन है अगर आपका तो 44 ADA के अकॉर्डिंग होगी। यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ बिजनेस में अपने यूट्यूब चैनल का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद बिजनेस कोड इसमें रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कोड ओपन हो जाएंगे, तो आपको जो यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा कोड सिलेक्ट करना है नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे अदर IT इनेबल्ड सर्विसेज। IT इनेबल्ड सर्विसेज मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है। तो यूट्यूब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सोर्स है, ठीक है, उसके माध्यम से आपकी अर्निंग हो रही है, तो ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दें यूट्यूब चैनल, ओके। उसके बाद एड पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर इनकम की डिटेल देनी होगी, ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको ग्रॉस रिसिप्ट में यहाँ पर अमाउंट भरना होगा। पहला ऑप्शन ए आ रहा है थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। ठीक, अगर आपका पैसा डायरेक्ट बैंक में आता है तो पहले वाले ऑप्शन ए में अपना अमाउंट भर देंगे। ईयरली कितना पैसा आया है वो जोड़ के रखिएगा, अपने बैंक स्टेटमेंट से निकाल लीजिएगा। रिसिप्ट इन कैश में अगर मिला नहीं है, ओवैसी सी बात है, सिंपल सी बात है, कैश में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही आता है। एनी अदर मोड अदर देन ए एंड बी, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ज़ीरो ही भरा रहने दें। उसके बाद अब आता है यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50% ऑफ वन और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज हायर। ठीक है, जो आपने फर्स्ट में भरा है उसका 50% यहाँ पर अमाउंट भरना होगा, या उसमें से जो हायर हो, ठीक है, वो आप भरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल आ रही है। इफ़ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, अगर इनकम जो है ग्रॉस रिसिप्ट की 50% से कम है तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा 44 AB के तहत एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज़ टू बी फिल्ड। ये डिटेल भरने के बाद आप एड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एड हो जाएगी, नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको कोई डिविडेंड मिला होगा या इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट से मिला होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करना है। ये वाला सेक्शन भरना जरूरी होता है, फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स। ठीक है, मैंडेटरी है ये। 8 डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा दें, ये जो रेड स्टार्स हैं ये कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर आपके केस में इनमें से कोई भी अमाउंट बन रहा है तो उन्हें भर दीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ रही है बैलेंस विद बैंक, यहाँ पर बैंक में कितना बैलेंस आपके अवेलेबल है, और कैश इन हैंड, ये रेड स्टार है, आपके हाथ में कितना कैश है, जैसे कि आपने अमाउंट दिखाया है उस हिसाब से। ओके, ये डिटेल भरने के बाद आपको एड पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आपके डिस्क्लोजर्स और एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पर एड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करना है, नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब देखेंगे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन सेक्शन नहीं मिलता है सिवाय 80 CCD सब सेक्शन 2, ये वो सेक्शन है। अगर आप NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो अमाउंट आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ा जाता है तब आपको उस अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है, अदरवाइज नहीं जोड़ा जाता है तो टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे स्टेप्स अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आपने कोई टैक्स पे किया होगा तो शो हो जाएगा, नहीं किया है तो 0 रहेगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ये स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आना है फाइनली टोटल टैक्स लायबिलिटी।
आप ये कितनी टैक्स बन रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे टैक्स कैपिटेशन आपकी शो हो जाएगी। अगर टैक्स बन रहा होगा तो सही, नहीं बन रहा होगा तो जीरो रहेगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ऑल स्टेप्स क्लियर हो चुकी हैं, कन्फर्म हो चुकी हैं। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखकर आ जाएगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। अगर आपको कोई पेमेंट करना होगा, टैक्स एक्स्ट्रा बन रहा होगा तो पेमेंट करना होगा, वो अमाउंट आ जाएगा। अगर रिफंड आना होगा तो रिफंड भी आ जाएगा। कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो जीरो यहाँ पर शो रहेगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो चेक बॉक्स आ रहा है इस पर चेक पर टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ सेल्फ रहने देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके भरे हुए फॉर्म की समरी आ जाएगी, इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने फॉर्म को वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ई वेरीफाई नाउ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पैन नंबर, आईटीआर नंबर और यहाँ पर असेसमेंट ईयर होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कंसेंट देंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो यहाँ भरिए और वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका जो आईटीआर फॉर्म है वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा सबमिट करने से पहले इंश्योर हो लें, इसके बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए सबमिट कर देते हैं। इस तरह से आपका आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो चुका है। डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे, उसका व्यू फाइल रिटर्न्स इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका आईटीआर डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड फॉर्म, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका आईटीआर सफलता को भर जाएगा। व्यू आईटीआर स्टेटस पर क्लिक करके अपने आईटीआर का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपने वेरीफाई किया है, रिटर्न प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका इंटीमेशन आ जाएगा। इस तरह से की पूरी प्रोसेस थी।